बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू उठा द गेम T20 वर्ल्ड कप स्पेशल। मैं सानिया मुमताज़ अपने को होस्ट इरफान ज़हीर के साथ हाजिर हूँ। कल पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सुपर 8 का अहम तरीन मैच, लेकिन पाकिस्तान जीत से हमकिनार ना हो सका। 165 का टोटल दिया गया और बॉलर्स ने काफ़ी कोशिश भी की डिफेंड करने की। कौन कौन से लैप्सेस थे, कौन कौन सी परेशानियाँ थी टीम को, कन्फ्यूजन क्या थी, मसले मसाइल क्या थे, सब कुछ डिस्कस करेंगे आज के इस शो में सुपर 8 को लेके। और इस वक्त पाकिस्तान को लेके इरफान बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी क्रिएट हो गई है। या वो एग्जैक्टली हर दफ़ा की दफ़ा फिर इस दफ़ा हम इफ एंड बट्स पे आएंगे। ये हो जाए, बारिश हो जाए, वो हार जाए, वो जीत जाए। लेकिन लैप्सेस की बात करें सानिया तो बहुत ज़्यादा हैं। और शायद ये हम जब से ट्रांसमिशन कर रहे हैं इस पर बात कर रहे हैं, कैप्टन की गेम अवेयरनेस के ऊपर बात कर रहे हैं, किस बॉलर को किस जगह पे खिलाना है वो समझ नहीं आ रही। फिर इसी तरह आपने अबरार की हमने बात की थी, उसको नहीं खिलाया गया। फर्दर मोर ये कि आप ये देखें कि उन्होंने 23 डबल लिए हैं। जैसे कहते हैं 23 डबल का मतलब ये है कि आपके बॉलर्स जितने भी फील्डर थे उनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो तेज बॉल को थ्रो कर सकते, थोड़ा स्विफ्ट आते, रन आउट कर सकते आगे। और उनको मालूम था और हाथों के अंदर उन्होंने हमेशा सिंगल लिए, कैचेस भी ड्रॉप हुए। ये दैट इज द पार्ट ऑफ द गेम। बट सबसे अलार्मिंग चीज़ जो थी कि शायद पाकिस्तान ये मैच, बाकी तो फैक्टर्स हैं ही हैं, उस पर हम बात करेंगे, जो सबसे अलार्मिंग चीज़ थी जो मेरी नज़र में वो फिटनेस थी। अगर आप कोई दुनिया के एथलीट देखते हैं तो इस तरह हाथों में से डबल कभी दुक्के नहीं होते, जिस तरह हमने हर दफा हैरी ब्रुक ने जब चाहा तो डबल लिया उसको। ऑलमोस्ट जीता हुआ मैच था। इस मैच के बारे में और एक प्लेयर को आपने आउट करना था, गोइंग फॉर द किल जाना था, वो आपने देखा कि हम नहीं कर पाए। हमारे गेस्ट को इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं थोड़ी सी इफ और बट वाली सिचुएशन एक्सप्लेन कर देती हूँ कि न्यूजीलैंड को अगले दोनों मैचेस हारने होंगे और साथ साथ पाकिस्तान को जीतना होगा, तब पाकिस्तान के एक कौमे में चला जाए, एक बारिश आ जाए, देखो सुता ही ना उठे। ये वजह बहुत है हमारे सामने है। अब देखें अदनान भाई और उमर भाई को वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया। और कहते ना कहीं जो कल का दिन है वो क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा दिन नहीं रहा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मैच था। बहुत सी गलतियाँ करते हुए नज़र आए। आप बैटिंग ऑर्डर देख लें तो वो क्लैप्स ही नज़र आया। एक ओपनर पड़ा हुआ है, उसको 5वें नंबर पे भेज रहे हैं। अगर सैम अयूब आउट हुआ तो लेफ्टी जी फ़खर एक आपके पास बैटर मौजूद है, उसको भेजते। जब जैसे सैम आउट हुआ, दोशन वहाँ पे बॉलिंग कर रहा है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, लेफ्ट आर्म जो है बैट्समैन है, उसको भेजते तो वो रन्स जो है वो पावर प्ले में नहीं हुए। स्पिनर पे फ़खर की हालत देख ली थी कि वो स्पिनर को किस तरह खेल रहा था, वाई उसको यूटिलाइज़ क्यों नहीं किया जहाँ पे सैम आउट हुआ था। उसके बाद अगर आगा मिडिल ऑर्डर पे आ जाता, देखें आगा शायद क्या सोच के कर रहा है कि क्या मैं अगर मेरी कैप्टनसी जाएगी तो मैं इसी नंबर पे अपना इतनी परफॉर्मेंस दे दूं कि मैं अगर कैप्टन ना भी रहूं तो मुझे कैप्टन जो है वो दूसरा जो बने तो इसी नंबर पे मुझे भेजता है। अदनान पे ये बातें तो हम करेंगे, थोड़ा सा खुल के बात करते हैं। आज वो सीधी लिपटी हुई बातें ना छोड़ देते हैं, वो आज साइड पे कर देते हैं। क्या पोस्टमार्टम की बात करें, डिसेक्शन की बात करें, तो क्या ये अब टाइम नहीं आ गया? ये चले हुए कारतूस हैं जो 5-6 जिनको हर दफा अपॉर्चुनिटी देते हैं, नाम भी ले लेते हैं, मेरा नहीं ख्याल, ठीक है। बाबर की बात करें, हम फखर की बात कर लेते हैं, हम शादाब की बात करते हैं, नवाज की बात कर लेते हैं, ये फ़हीम अशरफ की बात कर लेते हैं। इनको अब कितना की ज़माना है, कितने अपॉर्चुनिटी देनी है? 3-4 एशिया कप, 3-4 वर्ल्ड कप, ODI वर्ल्ड कप हम हार गए। मतलब एक हर चीज़ की एक लिमिट होती है। अब टाइम नहीं आ गया कि अब बच्चों को दें। मैं कल एक व्हाट्सएप के साथ शो कर रहा था, उसमें यही बात कर रहे थे कि अगर आप ये बच्चों के साथ, जिसमें अहमद दानियाल, साद मसूद, माज सदाकत, ये अगर सुफियान मुकीम, ये बच्चे खेल रहे होते और आप बिलीव इन मी, ये अगर इसी तरह हारते तो आपको प्राउड होना था कि ये बच्चे आज इस तरह फाइट कर रहे हैं, कल जीतेंगे। इनके साथ तो आप जीत सोच ही नहीं सकते। देखें, एक तो आपको मैं क्लियर पिक्चर नज़र आ गई है कि ये जो ऑलराउंडर का एक लेबल लगाया हुआ था ना, तो ये आपको कंफर्म हो गया कि ना ये पूरी बैटिंग कर सकते हैं और ना ये पूरी बॉलिंग कर सकते हैं। तो फिर हमने क्या तवक्को रखी हुई है? देखिए, कोच ने क्या तवक्को रखी है कि जो बैटर है उससे हम बॉलिंग की तवक्को कर रहे हैं। हाँ जी। कि वो बॉलिंग अच्छी करके देगा, पर उसकी जॉब है रन्स करना। जैसे सैम अयूब की बात करें, 67 मैचेस खेल चुका है अभी तक और 20 की एवरेज है उसकी। तो फिर वो क्यों सोच रहा है कि अगर बैटिंग में ना हो तो मैं बॉलिंग में कर दूंगा? अगर जो बॉलर है वो ये सोच रहे हैं कि अगर बॉलिंग अच्छी नहीं है तो मैं बैटिंग में ये चीज़ें कवर कर लूँगा। तो बात वही आ गई कि किसी को ऐसा उसको प्लान ही नहीं पता कि मैंने किस वजह से टीम में हूँ और किस तरह मैंने टीम में रह के परफॉर्म करना है। फिर अगर एक में कर रहा है तो दूसरे में नहीं कर रहा, तो 4 ओवर है,
अगर कोई स्पिनर खेल रहा है तो वो 4 ओवर भी पूरे नहीं कर रहा, और जहाँ पे ओवर करने आ रहा है वहाँ पे 17 रन दे रहा है। हम यहाँ पे कह के थक गए। मैं कह हर चैनल पे यही बात हुई कि हमारे पास सिर्फ एक ही रेगुलर स्पिनर है, वो इब्रार है, वो नंबर 2 रैंकिंग में है, उसने परफॉर्म किया हुआ है। हम कह के थक गए। सिर्फ वो कल होता जैसे उस्मान ने पहली विकेट हासिल की थी या शाहीन ने प्रेशर बना के रखा हुआ था टीम के ऊपर, हमारे पास सिर्फ एक ही स्पिनर था। के साथ क्या किया, 8वें ओवर में लेके आया, आउट करता है, 10वां ओवर आप साइम से करवा लेते। देखिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे शाहीन ने लास्ट ओवर किया था, तीसरा ओवर किया, तो वहाँ पे सलमान मिर्जा को लाना चाहिए था। वहाँ पे शाहीन ने प्रेशर बना चुका था टीम के ऊपर, 4 आउट कर चुके हैं आप। उसके बाद आप सैम करन है, फिर जैक आता है, तो आपको सिर्फ एक विकेट चाहिए थी। वहाँ पे विकेट थी उसकी एरी ब्रूक की, जो पूरा मैच लेके चला गया, 11 बंदों से अकेला मैच लेके चला गया। आपने कहा ना 23 दुक्के लिए हैं, 46 रन भाग के उन्होंने लिए अबाउट फॉर फिटनेस। उसकी फिटनेस देखें, और जो पैड देखें, उसने पैड भी पहने हुए हैं, वो भाग भी रहा है, पहले फील्डिंग भी की हुई है, तो उसका लेवल कितना हाई था फिटनेस का। हमारे जो अगर साहबजादा फरहान की बात करूं, ठीक है, नो डाउट उसने परफॉर्मेंस दी है, नंबर 1 बैटर है इस वर्ल्ड कप में, पहला आईसीसी इवेंट खेल रहा है, वहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, पर कहीं ना कहीं उसका भी फिटनेस का इशू है। वो भी लेकिन एक ये मसला भी तो था अदनान कि उसके साथ कोई पार्टनरशिप के लिए टिका नहीं, तो उसने तो अपना रोल जितना कर सकता था। देखिए उमर भाई को भी शामिल करते जी। उमर भाई देखिए, हम लोग हर इस तरह के बड़े टूर्नामेंट के बाद ना सुनते हैं जी कि सर्जरी होने लगी है, आप अभी भी सुनेंगे, और इस सर्जरी के बाद जो है ना वो वही वाले जो प्लेयर्स हैं ना वो दोबारा वापस आ जाएंगे। एक आध सीरीज के लिए वो शायद हमारे फैंस को बिठा देना चाहिए, एक आध सीरीज जो है वो बनता है किसी को ड्रॉप कर वो दिखाने के लिए लोगों को, यार देखो हमने इसके साथ इसने परफॉर्म नहीं किया तो इसको बिठा दिया और ये कर दिया। वेलकम बैक टू उठा दे गेम T20 वर्ल्ड कप स्पेशल, और डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। और पाकिस्तान की बहुत सारी लूप होल्स और परेशानियां और प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर रहे थे इवन ब्रेक में भी। इरफान जी बिल्कुल ऐसे ही है, और हमने ये कुछ पॉइंट्स पे डिस्कशन की कि इसको ऐसा चेंज होना चाहिए। उमर भाई आप कुछ बोल रहे थे उससे ब्रेक से पहले। मैं ये बात कर रहा था कि जो हम हर दफ़ा इस तरह के बड़े टूर्नामेंट हारने के बाद एक ऑपरेशन की कॉल देते हैं ना, उस ऑपरेशन के बाद जो है ना देखते हैं कि बच्चे वही वाले हैं जो पहले थे हमारी टीम में। तो या तो अब इनको सीरियसली सोचना पड़ेगा, क्योंकि जिस डगर पे ये जा रहे हैं, हम एक दफ़ा पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि हमारी हॉकी का डिक्लाइन भी इसी तरह का था कि जो राइट टैलेंट फॉर द राइट सीट नहीं था, ठीक है, राइट प्लेस पे राइट टैलेंट नहीं था। और ये हम टीम की बात नहीं कर रहे इस वक्त, हम बात कर रहे हैं उस मैनेजमेंट की जिसने इन लोगों को अपॉइंट किया, जिसने कोच को अपॉइंट किया, जिसने सिलेक्टर को अपॉइंट किया, और इन सिलेक्टर्स ने जिन बच्चों को अपॉइंट किया। अब देखें ना, एक बच्चा है जिसको आपने दे दिया कि जी ये आपने काम करना है, वो तो ग्राउंड में जा रहा है, कर रहा है। अब बाबर की कल की बात करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी कि बाबर की इनिंग जो है ना वो बहुत स्लो थी, वहाँ पे मोमेंटम हमारा लूज हुआ। देखने वाली बात यह है कि जो माइक हैसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, उसमें एग्जैक्टली जो उसने कहा था, बाबर ने तो कोच की बात मानी, उसने कहा जी 12 ओवर के बाद बाबर का रोल नहीं है, उसने कहा 12 ओवर आने वाले हैं, वो आउट हो गया। अच्छा, तो शाहनवाज से भी बात कर लेते हैं। शाहनवाज, आप अग्री करेंगे इस बात से कि कुछ मसले मसाइल मैनेजमेंट के भी हैं जिस तरह से उमर बता रहे हैं, या वाकई सारा फॉल्ट टीम का ही होता है जिस तरह से कल का मैच था? मेरा ख्याल है कि आज हमारे पास शायद टाइम नहीं है इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए, क्योंकि एक आधा मिनट होगा अगर बात चलिए ना ब्रीफ में आप उसको कंक्लूड करके बता दें, आपका टेक क्या है? बहुत सारे मसले मसाइल तो हैं, वो सिलेक्शन से लेके अनटिल अनलेस जहाँ तक कोचेज कोचिंग कर रहे हैं, जहाँ से कप्तान कप्तानी कर रहे हैं, ये सारे मसले ही तो हैं। कौन कौन से प्लेयर क्यों खेल रहे हैं, यही भी तो मसले हैं। कौन प्लेयर कहाँ पे खेल रहा है, कौन प्लेयर टीम में नहीं होना चाहिए। 50 ओवर की टीम आपने 20 ओवर में खिला दी है, टेस्ट स्क्वाड जो है वो आपने 20 ओवर की क्रिकेट में खिला दिया है। जो यंगस्टर हैं, जो मॉडर्न डे क्रिकेट जो लड़के अडॉप्ट कर चुके हैं, मास सदाकत है, अहमद दानियाल है, और बाकी जो राइजिंग स्टार के प्लेयर हैं, आप उनके ऊपर भरोसा क्यों नहीं करते? ये 2021 से लेके 22 से लेके 23 से लेके जो भी बड़ा इवेंट आता है, हमें यही शक्लें नजर आती हैं, और इनकी जो परफॉर्मेंस है, हम लोग तो वैसे ही इनको देखना भी, मैं समझता हूँ कि बाकी लड़कों के साथ ज्यादती है। डेफिनेटली अब मसला ये है कि सीनियर प्लेयर्स 10 साल से खेल रहे हैं और जो नए चेहरे उनको आने का मौका नहीं दिया जा रहा मेजरली, और कौन कौन से मसले में सुपर 8 में क्या हो रहा है डिस्कस करेंगे हम। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।